है गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स। आज हम सीखेंगे इनइक्वालिटी, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक होता है। तो आइए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है इनइक्वल, जिसको हम हिंदी में असमानता कहते हैं। मतलब इनइक्वल मतलब कि अगर कोई दो चीज़ दिया हो या कोई भी एंटिटी दिया हो तो वो उसका उन दोनों के बीच का कंपैरिजन को बोला जाता है इनइक्वालिटी। अगर कोई भी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना है तो वो या तो उससे ग्रेटर या लेस या इक्वल होता है। तो अगर किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन निकालना है तो ये तीन ही सिंबल से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कंडीशन दिया हो तो जैसे कि इन तीन सिंबल को हम डेफिनेट सिंबल कहते हैं। और अगर कोई कंडीशन दिया हो कि जैसे कि मान लो x नॉट लेस देन y, मतलब x y से लेस नहीं है, मतलब छोटा नहीं है, तो क्या होगा? ग्रेटर और इक्वल। अगर दिया हो कि x y से ग्रेटर नहीं है तो मान लो कि ये सिंबल होगा लेस और इक्वल। और अगर दिया हो कि x y का समान नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है, तो वो होता है नॉट इक्वल। इन तीनों को हम इंडेफिनिट सिंबल कहते हैं। जिसका मीनिंग होता है कि हम को ये तो पता है कि x y से, जैसे कि इस सिंबल पे x y से लेस नहीं है, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि ग्रेटर है या इक्वल। तो इन दोनों के बीच में एक और जैसा होता है, मतलब या तो x y से ग्रेटर होगा या तो लेस होगा। और इस सिंबल में या तो वो लेस होगा या तो इक्वल होगा, और इसमें नॉट इक्वल है, मतलब या तो ग्रेटर भी हो सकता है या तो लेस भी हो सकता है। इसीलिए इन तीनों सिंबल को हम इंडेफिनिट सिंबल कहते हैं, जो कि नॉर्मली आइदर और के केस में होते हैं। तो यहाँ से हम आइदर और का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे। तो उसका मेन रोल होगा इन तीनों इंडेफिनिट सिंबल्स का। अभी हम देखेंगे सिंबल विथ डिफरेंट फेसेस। इसका मतलब क्या होता है कि किसी सिंबल को हम और किस टाइप से देख सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो अगर कहीं पे ग्रेटर दिया हो तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है नॉट लेस और इक्वल। अगर लेस देन दिया हो तो इसे हम नॉट ग्रेटर इक्वल ऐसे लिख सकते हैं। अगर ग्रेटर एंड इक्वल दिया हो तो नॉट लेस देन। अगर लेस एंड इक्वल दिया हो तो नॉट ग्रेटर देन। अगर इक्वल दिया हो तो नॉट ग्रेटर नॉट इक्वल। और अगर नॉट इक्वल दिया हो तो ग्रेटर और इक्वल। तो अगर एग्जाम में ऐसा दिया हो कि ए नॉट लेस और इक्वल टू बी, इसका मीनिंग यही होता है कि ए ग्रेटर देन बी। तो यही होता है सिंबल विथ डिफाइंड फेसेस। मतलब आप इस सिंबल को कैसे लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं पे ऐसा दिया हो तो आप कंफ्यूज मत होइए, उसका मीनिंग ऐसा होता है। मतलब लेस देन मतलब नॉट ग्रेटर इक्वल। तो ये होता है आपका डिफाइंड फेसेस। आइए अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया कि ए ग्रेटर देन बी, बी इक्वल टू सी।
अगर इसका आउटपुट आपको निकाल देते तो आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन सी आउटपुट आएगा। अगर ए लेस देन बी और इक्वल टू सी दिया हो तो इससे भी आप बहुत इजीली सभी लोग कह सकते हैं कि ए लेस देन सी होगा। लेकिन अगर हम ऐसे दे दें कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर इक्वल टू सी, तो इसमें कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली आंसर दे पाएगा, कुछ थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन अगर हम इसको दो एक्सप्रेशन में लिखें, जैसे कि मान लो ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर सी एंड ए ग्रेटर बी इक्वल टू सी, यहाँ से आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ए और सी में जो आउटपुट है वो ए ग्रेटर देन सी आएगा। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसका डायरेक्टली जो आउटकम आएगा वो ए ग्रेटर देन सी आएगा। अभी कुछ कंपैरिजन देखते हैं जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन होता है, तो आइए देखते हैं उसे। इधर है पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन। इसका मतलब यही है कि अगर आपको बहुत करोड़ों में भी अगर सिंबल्स दिया हो, स्टिल आपको दो ही कंपैरिजन करने के लिए दो ही सिंबल के बीच में करना होगा। तो जैसे कि मान लो आप किसी भी सिंबल को अगर इक्वल के साथ कंपेयर करते हो तो अल्टीमेटली आंसर में वो दूसरा सिंबल मतलब इक्वल को छोड़ के जो सिंबल होगा वही आएगा। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो ग्रेटर आएगा। ऐसे और इक्वल जैसे इसमें भी इक्वल है तो इसका जो आउटकम होगा वो दूसरा सिंबल मतलब इस इक्वल को छोड़ के ये वाला सिंबल आएगा। यहाँ पर भी सेम ये लेस आएगा और इक्वल, जैसे इसमें भी आपका लेस देन और इक्वल टू आएगा। ये सब आप याद करते रहना। और जैसे कि अगर सेम डायरेक्शन वाले सेम एलिमेंट के सेम सिंबल के साथ कंपेयर हो तो वो एलिमेंट ही आउटकम में आता है। जैसे कि इसमें भी आपका ग्रेटर इक्वल ही आएगा, इसमें आएगा आपका लेस और इसमें आएगा लेस और इक्वल। तो इन केसेस में क्या होता है, ये जो केसेस जैसे कि यहाँ पे है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर और इक्वल टू सी, तो जैसे कि मैंने पहले दिखाया था एक एक्सप्रेशन को तोड़ के कि ए आपका ऐसा होता है ए ग्रेटर देन सी, सॉरी बी ग्रेटर सी एंड बी इक्वल टू सी। इसका अल्टीमेटली आउटकम है ए ग्रेटर देन सी। मतलब इसका अल्टीमेटली आउटकम जो होगा वो आपका ए ग्रेटर देन सी आएगा। इसमें भी सेम ए अल्टीमेटली ए लेस देन सी आएगा। अभी देखते हैं इन 5 कंपैरिजन सिंबल को, जो कि आप देख रहे हैं कि तीनों में ऑपोजिट डायरेक्शन वाला सिंबल है बीच में। तो जब भी आपको ऐसा ऑपोजिट वाला सिंबल दिखाई देता है एक्सप्रेशन के बीच में, तो आप समझ लेना कि ये नो रिलेशन के केस में होगा। मतलब कि ये आइदर और के केस को प्रेजेंट करेगा। जैसे कि हम सिलोगिज्म में देखे थे कि अगर आपका ऐसा दिया हो कि ए बी और सी, और ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ना दिया हो तो हम आइदर और के केस में लेते हैं। सेम इन दोनों के बीच में भी नो रिलेशन है तो इसको हम आइदर और के केस में लेंगे सबको। तो जैसे कि मैंने बोला अगर उल्टा सिंबल दिखाई दे तो वो आपका नो रिलेशन आता है। तो मतलब अगर आप ये नोट करके लिख लीजिए, अगर जैसे कि नो रिलेशन कैन बी established between A and C. Hence, the only way
to draw the connection is possibility, मतलब either और केस, मतलब कि अगर दो ही ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सिंबल तो हम अल्टीमेटली पॉसिबिलिटीज के केस में लिखते हैं, मतलब आइदर और के केस में। इन इनइक्वालिटी में आइदर और का केस दो केसेस में होता है। एक तो हो गया आपका ये जो कि आपका होता है उल्टा केसेस में, मतलब उल्टा सिंबल्स में, और एक होता है आपका, आइए उसे भी देखते हैं, 2 नंबर केस। आइए केस 1 के आइदर और को हम और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपको ऐसे दिया हो कि ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी, तो ए और सी का बीच में तो डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया, तो हम इसको क्या मान सकते हैं कि अगर ए सी से ग्रेटर भी हो सकते हैं, नंबर 2 की ए लेस भी हो सकते हैं, और दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। तो इन दोनों में इतना पावर है कि ये इक्वल को अपने ओर खींच भी सकते हैं, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो मान लो ए ग्रेटर इक्वल टू सी, और मान लो कि आप ऐसे इस इक्वल को ऐसे यहाँ पे जैसे कि आप इसको ये लेस और इक्वल टू सी ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये जो इक्वल है वो आइदर और केस में दोनों में नहीं होगा, सिर्फ एक में होगा, क्योंकि अगर आप आइदर और में जैसे कि आपको आप ऐसे लिख लिया जैसे आप ऐसे, तो अगर आपने इसको सही माना तो आपका ये गलत होना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप इक्वल इन दोनों में ऐसे ही देंगे, कंक्लूजन में मान लो ये दोनों सिंबल ऐसे दिया हो, तो ये आपका नाइदर नॉर के केस में होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए ग्रेटर इक्वल टू सी को सही मान रहे हैं तो यहाँ पे आप रॉन्ग नहीं मान सकते, क्योंकि इधर भी तो इक्वल है ना। तो आइदर और का केस ऐसे होता है कि या तो इसके साथ आप ग्रेटर लिख लीजिए, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, इसके साथ ग्रेटर देके इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। ये होता है आपका एक केस आइदर और का। और एक केस होता है कि मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया है कि इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी, और कंक्लूजन में दिया गया हो आपको ए ग्रेटर देन सी, ए इक्वल टू सी। इस एक्सप्रेशन से आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए और सी का बीच में जो रिलेशन है वो आपका ए ग्रेटर और इक्वल टू सी होगा, मतलब ग्रेटर भी हो सकता है, यस, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन ये दोनों को आप एक्स्ट्रा करके डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। जैसे कि अगर कंक्लूजन में ऐसा दिया गया है कि ए ग्रेटर देन सी, आप अकेले ए ग्रेटर देन सी को सही नहीं मान सकते हैं, या अकेले ए ग्रेटर इक्वल सी को आप सही नहीं मान सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ सही मान सकते हैं, मतलब आइदर 1 और 2 फॉलोज होगा, मतलब इन दोनों को आप एक साथ सही मान सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअली आप किसी को भी सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का जो आउटकम आता है वो ए ग्रेटर और इक्वल टू सी होता है। ये होता है आपका आइदर और का केस 2 वाला चीज। तो अभी जो हमने देखा केस 1 जो था वो मतलब आपका ए ग्रेटर इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसको आप आइदर और के मतलब इसका अगर सी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मतलब रिलेशन निकालोगे तो आपका होगा ए ग्रेटर इक्वल टू सी, जो कि डेफिनेटली में होता है। लेकिन अगर कंक्लूजन में आपको ये दोनों ब्रेक करके ऐसा दिया हो तो आप इसको आइदर और के केस में लिखते हैं। अगर एक दिया हो और एक ना दिया हो, या तो मान लो यहाँ पे कोई और, जैसे कि मान लो यहाँ पे अगर ऐसा दिया हो कि एक दिया है आपका ए ग्रेटर देन सी एंड ए लेस देन सी, तो ये आपका नाइदर नॉर केस होगा, मतलब बोथ रॉन्ग हो जाएगा।
और अगर ऐसा ही डायरेक्ट दिया हो कि ए ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू सी, मतलब ये दोनों सिंबल आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप ये आइदर और के केस में लिख सकते हैं। और केस 2 में देखिए, अगर ऑपोजिट सिंबल हो जो अभी हमने सीखा, तो इसमें अगर कंक्लूजन आपको ऐसा दिया हो कि ए ग्रेटर देन सी और ए लेस देन इक्वल टू सी, तो आप इसको आइदर और के केस में लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में आप ए और सी का कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं लिख सकते। तो पॉसिबिलिटीज के केस में ए सी से ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो उस केस में ये आपका आइदर और का केस हो जाएगा। तो अगर ये आपको ऐसे दिया हो कि ए ग्रेटर देन सी और ए ग्रेटर इक्वल टू सी, अगर कंक्लूजन ऐसा दिया हो इस केस में, तो ये आपका नाइदर नॉर का केस होगा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका ग्रेटर है, यहाँ पे भी आपका ग्रेटर है और इक्वल है, लेकिन जो लेस का सिंबल है वो आपको यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये आपका नाइदर नॉर का केस आएगा। या तो मान लो ये जो इक्वल है वो दोनों जगह पे दिया हो, तो भी आपका नाइदर नॉर केस होगा। मतलब अगर ऐसा दिया हो कि ए ग्रेटर देन सी, ए लेस और इक्वल टू सी, तो इस केस में ये भी नाइदर नॉर का केस होगा। तो ये जो केस 1 है वो आपका होता है जब इंडेफिनिट सिंबल आउटकम में आता है, मतलब जो डायरेक्ट सिंबल दिया है वो ही आता है। और एक केस होता है आपका जब दोनों के बीच में नो रिलेशन होता है, मतलब उल्टा सिंबल होता है। तो यहाँ तक हो गया आप लोगों का इनइक्वालिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन और आइदर और का केस। तो कल हम सीखेंगे मैजिक बॉक्स। तो उसके लिए आप पहले इस वाले वीडियो को अच्छे से समझिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पे नए हो तो। थैंक यू।